जय हिंद फ्रेंड्स। सेवेंथ क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज लोगों की चल रही थी और इसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग जो एक्सरसाइज करेंगे वो होगी 5.2। और उसके पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखना है। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो लाइंस एंड एंगल्स चल रहा था। साइंस का कल हमने देख लिया था, एंगल्स का भी कुछ देख लिया था, खास करके कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। आज जो हम बात करेंगे वो है साइंस के बारे में, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके कंपटीशन में और आगे की क्लासेस में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक जो हमने लाइंस पढ़ी वो दो टाइप की लाइंस हमने पढ़ी हैं सिक्स क्लास में। एक है पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइन का सिंबल है, दो लाइन वर्टिकल, इसी को हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखा। दूसरी है इंटरसेक्टिंग लाइंस, या इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, जो एक दूसरे को कट करें। स्वाभाविक सी बात है कि रेखाएं हमेशा एक ही बिंदु पर एक दूसरे को कट करेंगी, मतलब इनका कट पॉइंट हमेशा एक ही होगा, दो या दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। पैरेलल लाइंस वो हैं जो कभी भी एक दूसरे को कट ना करें, ठीक जैसे रेल की पटरी। अब यहाँ पर हमें ये देखना है, एक तीसरे प्रकार की लाइन होती है जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। इसको हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा। इसके हिंदी के नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो सीधी ना हो, तिरछी हो। जैसे रेल की पटरी, जब रेल एक पटरी से दूसरे पटरी में जाती है तो ऐसे लाइनें बनती, ठीक। यहाँ पर बताया दे रहे हैं अलग से, यह है पैरेलल लाइन। तिर्यक रेखा वो है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस वाले को आप क्या बोल सकते हैं? ट्रांसवर्सल। अगर कोई ऐसी लाइन जो इन दोनों को कट कर रही हो, ये भी ट्रांसवर्सल होगी। जनरली ट्रांसवर्सल इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन चाहे ऐसे खींचिए, चाहे ऐसे खींचिए, चाहे ऐसे खींचिए, वो स्ट्रेट ही होगी। लेकिन स्ट्रेट लाइन को जो लाइन कट करे वो क्या होती है? ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल ये वाली लाइन हुई, ये वाली मत लिखिएगा, ठीक। ये जो कट कर रही है तिर्यक रेखा, और इसी को ये भी बोलते हैं तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा। ये ज़्यादा सही नाम है क्योंकि ये तिरछी भी होती है और कट भी करती है लाइनों को, तो इसी वजह से इसको हमने ट्रांसवर्सल बोला, ठीक है। तो यहाँ पर एक नई नया टर्म आपको समझ में आया, वो है ट्रांसवर्सल, और हिंदी में इसको कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा या तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा। अब हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। सपोज कोई भी दो लाइन मैं खींचे ले रहा हूँ ऐसे, और ये है ट्रांसवर्सल। अगर ट्रांसवर्सल ने, तिर्यक छेदी रेखा ने इन दो लाइंस को कट किया तो यहाँ पर एंगल बन रहे हैं। यह है एंगल 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं एंगल 4। इसी तरह ये वाला एंगल 5, 6, 7, 8, 8 एंगल बने। हमें इन एंगल्स में से कुछ डिफिनीशंस हैं जो कि ध्यान रखनी है, और ये एकदम बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखना है जैसे पापा का नाम। कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक। देखिए, आपको एक बताए हैं, कल ही बताए थे, एडजासेंट एंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं आसन्न कोण।
क्या बोलते हैं? आसन्न कोण। आसन्न का मतलब जो पड़ोस में हो, निकटतम, पड़ोसी या निकटतम। जैसे जैसे एंगल 1 का जो एडजासेंट एंगल 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, क्योंकि 1 के जस्ट पड़ोस में है 2 और जस्ट बगल में है 4। 3 नहीं है, 3 अपोजिट है। ठीक है। इसी तरह 2 के एडजासेंट एंगल क्या हो सकता है? 3 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, नहीं हो सकता? तो एडजासेंट एंगल ध्यान रखिएगा। ठीक है। एडजासेंट एंगल अगर मैं एंगल के साथ एडजासेंट एंगल को जोड़ दूं तो टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे 1 के साथ अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 180। तो एडजासेंट एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। 2 और 3 को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? 180 डिग्री। या एंगल का सिंबल यहाँ पर लगा दीजिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 4। ठीक। तो इसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। इसी तरह 5 का एडजेसेंट क्या हो जाएगा? 7 और 6। 8 का एडजेसेंट क्या हो जाएगा? 7 और 6। ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल हमने समझ लिया। दूसरा एक क्या समझना है? एक होता है करस्पॉन्डिंग, तो इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल को हिंदी में बोलते हैं आंतरिक कोण, जो अंदर पड़े। जैसे अब ये जो रेखाएं हैं, इसके अंदर कौन से एंगल बढ़ रहे हैं? ये और ये। तो यहां पर देख लीजिए, तो आंतरिक कोण कौन कौन से हुए? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 7। जो एक्सटर्नल पड़े इस रेखा के बाहर, इधर, इधर, ये और ये, तो ये क्या हो जाएंगे? एक्सटर्नल एंगल, या इसी को हिंदी में बोलते हैं बाह्य कोण। तो एक्सटीरियर एंगल के एग्जांपल देखिए, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 8, एंगल 6। डिफिनीशन और समझ, ये दोनों ध्यान में रखिएगा। अगर आप इस फिगर से समझ गए इनका मीनिंग, क्योंकि आगे जब भी हम यूज करेंगे इंटरनल एंगल बोलेंगे, तो आपको अगर इंटरनल एंगल का मीनिंग नहीं पता रहा होगा तो आप नहीं जान पाएंगे। जैसे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का इंटरनल एंगल कौन है? ये वाले जो इसके अंदर पड़ रहे हैं। जो इसके बाहर हैं, ये 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 इसके बाहर वाले हैं, एक्सटर्नल एंगल है। ठीक। तो ये हो गया। और दूसरी चीज हमें समझनी है, वो क्या समझनी है वो देखिए, इसी फिगर से समझते हैं। दूसरी चीज क्या समझनी है? एक होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, CORRESPONDING, करस्पॉन्डिंग एंगल, या इसी को हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। अब ध्यान से देखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल जैसे एफ लेटर बनता है ना, ठीक वैसा होता है। तो एफ कहाँ बन रहा है? अगर मैं दूसरे पेन से ड्रा करूं तो ये एफ बन रहा है, एक ये और एक ये, ऐसे ही बन रहा है एफ। अब ध्यान से देखिए, इस वाले को जरा थोड़ा रफ कर देते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही थी तो स्ट्रेट लाइन ही रखते हैं। ये जो एंगल है एफ का, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब 2, एंगल 2, एंगल 5,
ये एक दूसरे के क्या हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा जोड़े में मिलेंगे आपको, पेयर में। एंगल 3, एंगल 6, ये करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक उधर भी देख लीजिए, 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, 8। 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, 7। इनको भी करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये किस चीज को डिसाइड करेंगे वो हम बाद में समझ लेंगे, अभी समझेंगे। लेकिन अभी ये समझ लीजिए इस फिगर से कि करस्पॉन्डिंग एंगल कहते किसे हैं। ठीक है, हमेशा एफ सिंबल ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल को हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण हमेशा जेड के अक्षर में मिलेंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या हैं, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ठीक, तो इस तरह जेड, यहाँ पर सिंबल कहाँ बन रहा है, 4 का क्या हो जाएगा, 5। तो एंगल 4, एंगल 5, ये भी हमेशा जोड़े में मिलेंगे क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल की तरह ही होते हैं। तो अल्टरनेट का क्या मतलब है, जेड के अक्षर में, और करस्पॉन्डिंग एंगल किस में लिखेंगे, एफ के अक्षर में। तो 4, 5, और अल्टरनेट एंगल क्या हुआ, 3 का क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, बात समझ में आ गई। 3 का 7, 2 का क्या हो जाएगा, अगर 2 से आपसे कोई पूछे कि 2 का क्या है तो क्या बताएंगे, 2 का 8, और 6 का 1। ठीक, ये हमेशा जेड के अक्षर में आपको ध्यान में रखना है। तो अल्टरनेट एंगल पढ़ लिए, करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं जो दूसरा टर्म हमें यहां पर देखना है, वो है इंटीरियर एंगल इन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के तिर्यक छेदी रेखा के एक साइड में पेयर, पेयर ऑफ, जैसे ये है ट्रांसवर्सल, इसके एक साइड में चाहे इधर चाहे उधर कोई भी ले लीजिए, और इंटीरियर एंगल आपको देखना है। तो इसके इंटीरियर इंटीरियर एंगल कौन सा हुआ, 3 और 5, और इधर कौन सा हुआ, 4 और 7। तो इनका जो सम होता है ना, वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तिर्यक रेखा के एक तरफ के आंतरिक कोणों का जो युग्म होता है उसका योग हमेशा समपूरक होता है। समपूरक मतलब कॉम्प्ली सप्लीमेंट्री। ठीक, तो अगर मैं 3 और 5 को ऐड करूंगा तो इसका सम 180 डिग्री होता है। इसी तरह 4 और 5 को ऐड करूंगा, 4 और 7 को, तो क्या होगा, इसका सम 180 डिग्री। ये ध्यान में रखिएगा, ये इंटरनल एंगल की बात चल रही है, एक्सटर्नल की बात नहीं चल रही। ये प्रॉपर्टी आप जरा ध्यान में रखिए। अब देखिए, हमने क्या समझ लिया, अल्टरनेट एंगल समझ लिया, एकांतर कोण। एकांतर में भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों देख लिए। इंटरनल वो हैं जो अंदर पड़ेंगे और एक्सटर्नल वो हैं जो बाहर पड़ेंगे। तो इंटरनल एंगल, अल्टरनेट एंगल देख लिया, और क्या देख लिया, करस्पॉन्डिंग एंगल देख लिया। अब इन एंगल से हमें कुछ प्रॉपर्टीज निकालनी है, वो प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है।
पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इफ एनी ट्रांसवर्सल intersects parallel lines, then pair of corresponding angle will be same and vice versa. इसका हिंदी में मतलब क्या है कि यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो उनके संगत कोण हमेशा बराबर होंगे, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इसका रिवर्स कीजिए कि अगर संगत कोण बराबर हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं, तो तिर्यक रेखा जिन लाइनों को काट रही है ये लाइन आपस में समांतर हैं, पैरेलल हैं। वाइस वर्सा लिखा ना, वाइस वर्सा मतलब दोनों तरफ से बाई डायरेक्शनल स्टेटमेंट ट्रू है। अगर संगत कोण बराबर हैं तो लाइनें समांतर होंगी, और अगर लाइनें समांतर हैं तो संगत कोण बराबर होंगे। बस कहने का ये मतलब, समझ में आ गई बात? ठीक है। यही सेम चीज एकांतर कोण के बारे में भी ट्रू है कि इफ एनी ट्रांसवर्सल intersects pair of parallel lines, then the pair of, यहाँ पर लिख लीजिएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल, इसके लिए देन द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल विल बी सेम, सेम मतलब इक्वल एंड वाइस वर्सा। अगर कोई तिर्यक रेखा, इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को काट रही है तो उसके जो अल्टरनेट एंगल बनेंगे, अल्टरनेट एंगल हमेशा जेड के फॉर्म में बनते हैं, तो इसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा ये, तो इसके अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे। फिर से सुनिए, अगर तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को, एक ही तिर्यक रेखा काट रही है तो जो एकांतर कोण बनेंगे उन एकांतर कोण का जो जोड़ा होगा वो बराबर होगा। 1 किसके बराबर होगा, 2 के, और ये किसके बराबर होगा, 3 इसके, 4 के। रिवर्स देखिए कि अगर कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को कुछ इस तरीके से काटती है कि उनके एकांतर कोण बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब समांतर हैं। अगर एकांतर कोण बराबर हैं तो रेखाएं समांतर हैं, अगर रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर कोण बराबर होंगे। वही चीज करस्पॉन्डिंग एंगल में है, संगत कोण में, कि अगर एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो संगत कोण बराबर होंगे। अगर संगत कोण बराबर हैं तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर। ठीक, तो अगर मुझे दो रेखाओं के समांतर होने की जानकारी निकालनी है, चेक करना है कि ये सही समांतर हैं या नहीं, तो हम उनके क्या देखेंगे, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल देख लेंगे, संगत कोण, या क्या देखेंगे, अल्टरनेट एंगल या आंतरिक कोण, वो सॉरी एकांतर कोण। ठीक, ये जो है ये इंटीरियर की बात चल रही है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, आंतरिक वो एकांतर कोणों की। ठीक है, ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। अब इतना ही इसमें सीखना था, अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज में।
एक्सरसाइज खोल लीजिए। ये सब आपको बता चुके हैं, ये डिफिनीशन भी आपको बता चुके हैं। चलिए, नेम द पेयर्स ऑफ एंगल इन ईच फिगर। अगर आपने डिफिनीशन समझ ली हो तो जरा इनका एंगल का नामकरण कर देते हैं। जब भी एफ बनेगा, एक ही तरफ के कोण होंगे, तो ये हमेशा क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल, या हिंदी में इसी को बोलेंगे संगत कोण। तो जो हिंदी मीडियम वाले फॉलो कर रहे हो, इसको पढ़ रहे हो, तो उसको इसको संगत कोण बोल देंगे। ये क्या है? जेड के शेप में बन रहा है, ये देखिए। अगर ऐसा बन रहा है तो ये क्या है? एक आंतर कोण, अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर है, एक्सटीरियर? इंटीरियर है, अंदर वाले हैं। ये देखिए, ये कौन से हैं? तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल के एक तरफ के इंटरनल, एक तरफ के इंटरनल क्या है? आंतरिक क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो पेयर ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तिर्यक रेखा के एक तरफ के आंतरिक कोण हैं 5 और 6। ना तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ना तो संगत कोण है, ना अल्टरनेट एंगल है, बस आंतरिक कोण है। ठीक है, ये देखिए, ये एफ के जैसे बन रहा है, ये एफ की दो लाइनें हैं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये जेड के जैसे बन रहा, अल्टरनेट एंगल। ये क्या है? एडजासेंट एंगल। एडजासेंट का मतलब एक दूसरे के पड़ोसी, आसन्न कोण जिसको बोलते हैं हिंदी में, जो सबसे निकट हो, वही होता है आसन्न कोण। चलिए, ये मैंने आपको बता लिया है। ये 3 डिफिनीशन बताए हैं कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, अगर दो समांतर रेखाएं एक ट्रांसवर्सल के द्वारा कट की जाती हैं, तो ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल इन मेजर्स, तो उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी तरह ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बराबर होंगे। और तीसरा कि टू पेयर लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये जो इधर वाले एंगल थे एफ के, वो क्या हैं? सप्लीमेंट्री, मतलब उनका योग करेंगे तो क्या आना चाहिए? 180 डिग्री। ये देखिए टेक्निक, ये एफ के द्वारा जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। और जो जेड के द्वारा बनेगा वो क्या बनेगा? अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। ठीक, चलिए अब जरा इसको ट्राई कर लेते हैं जो इन्होंने पूछा है। हमने डिफिनीशन पढ़ रखी है कि अगर संगत कोण बराबर हुए तो लाइनें पैरेलल होंगी, अगर लाइनें पैरेलल होंगी तो संगत कोण बराबर होंगे। आगे क्या कह रहा? लाइंस एल क्रॉस एल पैरेलल एम, ये पैरेलल का सिंबल है, दो लाइन। टी इज ट्रांसवर्सल, टी क्या है? एक तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल है। अब देखिए, अगर ये पैरेलल हैं तो एकांतर कोण क्या होंगे? बराबर। तो इसका एकांतर कोण क्या है? अल्टरनेट एंगल क्या है? 60। तो एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 60। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर देखिए, ये भी क्या है? अल्टरनेट एंगल। ये दे दिया गया है कि लाइनें क्या हैं? पैरेलल। अगर लाइनें पैरेलल नहीं होंगी तो अल्टरनेट एंगल बराबर नहीं होंगे। तो ये कंडीशन है कि अगर ये पैरेलल हैं तभी ये कंडीशन होगी कि y इज इक्वल टू 55। तो इसी वजह से ये हमें दे दिया गया है कि पैरेलल है। ये देखिए L1 L2 भी टू लाइन्स, L1 और L2 दो लाइन है। T इज ट्रांसवर्सल, T क्या है? ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा है जो उसको काट रही है। अब देखिए 1 इज इक्वल टू 2, क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि बराबर होने की शर्त क्या है? ये हैं तो क्या? अल्टरनेट एंगल। लेकिन शर्त क्या है? कि ये बराबर तभी होंगे जब ये लाइन क्या हो? पैरेलल। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि चूंकि
L1 and L2 are not parallel, hence angle 1 is not equal to angle 2. एंगल क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि लाइनें पैरेलल नहीं है। यहां पर देखिए, कह दिया है कि लाइन पैरेलल है। अगर लाइन पैरेलल है तो इसका क्या मतलब है कि इस रेखा के एक तरफ के जो भी इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 60 प्लस जेड, इसका सम क्या है? 180। तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। यहां पर देखिए, अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तो ये और ये एक ही तरफ जो कोण बन रहा है वो क्या हो जाएंगे? एफ वाला बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 120 डिग्री। क्यों हुई वैल्यू? क्योंकि ये हमें दिया है लाइन एल पैरेलल एम। यहाँ पर देखिए, एल पैरेलल एम, एल एम के पैरेलल है। आगे क्या है? पी पैरेलल क्यू, पी और क्यू पैरेलल है। चलिए अब देखिए, पी और क्यू पैरेलल हैं तो हम इसको डिसाइड करेंगे। ये अगर पी और क्यू इक्वल हैं तो हम इसको डिसाइड करेंगे। अब देखिए, इसके एक तरफ, इस तिर्यक रेखा के ट्रांसवर्सल के एक तरफ के एंगल का, इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो अल्फा ए प्लस 60 कितना है? 180 डिग्री। तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी? 120। मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 120 है तो ये भी कितना होगा? 120 होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये L और M पैरेलल हैं। तो अगर ये 120 है तो ये कितना होगा? 60। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है। और इधर देखिए, ये B, अगर ये 60 है इधर वाला, तो ये कितना हो जाएगा? 120 होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, पूरा एंगल 180 बनेगा। अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा? 60। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। सारे एंगल मिल गए। फाइंड ए बी सी डी। बिल्कुल सिंपल डिफिनीशन ही यूज करना है। चलिए चेक कर रहे हैं। अगर अल्टरनेट एंगल बराबर हैं तो इसका मतलब लाइन पैरेलल में है। देखिए, अल्टरनेट एंगल बराबर हैं, इसका मतलब पैरेलल में। तो यहाँ पर वाई का रीजन क्या देंगे? यहाँ पर लिखेंगे कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, आंतरिक एकांतर कोण आर इक्वल। यहाँ पर क्या करेंगे? देखना है ये इक्वल हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा? 50। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। तो अगर 130 ये है तो ये कितना हो जाएगा? 50। अब देखिए, ये 50 और ये 50 क्या है? एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल। और अगर अल्टरनेट एंगल हैं तो इसका मतलब कि ये लाइन क्या है? पैरेलल। तो यहाँ पर भी पैरेलल हैं, वाई में यही वाला रीजन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, इफ एल पैरेलल एम, ये दे दिया गया है कि एल और एम क्या है? पैरेलल हैं। जब पैरेलल हैं तो एक ट्रांसवर्सल के एक तरफ के इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो x प्लस 70 ये क्या हो जाएगा? 180। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, दिक्कत तभी नहीं आएगी जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। आगे क्या कह रहा है? स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें प्रॉपर्टी यूज बतानी है जो कि इन स्टेटमेंट्स में यूज करनी है, यूज है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इफ ए पैरेलल बी, हमें दे दिया गया है कि ए और बी एक दूसरे के समांतर हैं। देन 1 इज इक्वल टू 5, 1 और 5 इक्वल हैं। तो इसको 1 और 5 क्या है? ये करस्पॉन्डिंग एंगल। 4 इक्वल टू 6, देन ए पैरेलल बी, 4 इक्वल टू 6 ये क्या है? अल्टरनेट एंगल। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स
ये इक्वल है, तो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। यहाँ पर देखिए 4 और 5 का सम कितना है, 120 180। तो 4 और 5 क्या हैं, ट्रांसवर्सल के एक तरफ के इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सम ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल, sum of pairs of interior angles of one side of transversal is 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक तरफ के आंतरिक कोणों का योग कितना है, 180। इसका मतलब कि ये लाइन क्या है, पैरेलल है। कौन, ए और बी। ठीक है, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है उसी को यहाँ पर यूज कर लिया। आगे क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल के जोड़े निकालिए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, 1 और 5, और कौन हो जाएंगे, 2 और 6। तो 1 एंगल 1 एंगल 5, ये एक जोड़ा हो गया। दूसरा जोड़ा एंगल 2 एंगल 6। तीसरा जोड़ा ये 4 और 8। फिर चौथा जोड़ा 3 और 7। बाकी का लिख लीजिए, 4 और 8 और 3 और 7। एंगल का सिंबल लगा लीजिएगा। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे, इसका ये और इसका। इंटीरियर पूछा है तो क्या लिखेंगे, 3 का 5 के साथ और 2 का 8 के साथ एंगल, इसमें सिंबल लगा लीजिए। आगे क्या कह रहा, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। सेम साइड ट्रांसवर्सल के, तो 3 और 8 हो गए, और दूसरा 2 और 5 हो गए। एंगल लगा लीजिएगा सिंबल। आगे क्या करा, द वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल वो होते हैं जो ये क्रॉस में बनते हैं। इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये। ठीक, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, 1 का 3 और 2 का 4। इसका ये भी आंसर हो सकता है, 1 का 7 भी हो सकता है और 4 का 6 भी हो सकता है, ये और ये। ठीक, या ये और ये, या 2 और 4, जो भी सही लगे कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, अगर कोई दिक्कत आए ना, तो ये देखिए, ये जो पहले उसमें समझाए हैं, इसमें यही सब समझाया है। ये कैसे कैसे एंगल बनते हैं। ये देखिए, इंटरनल इंटीरियर एंगल मतलब आंतरिक कोण। तो 3 4 5 और 6 जैसे मैंने समझाया वही है ये। ठीक है, आगे क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q फाइंड द अननोन एंगल। चलिए अननोन एंगल देख लेते हैं। P और Q एक दूसरे के पैरेलल है। अब अगर P और Q एक दूसरे के पैरेलल हैं तो 125 D का क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो D की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 125। कारण क्या लिखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर लाइन पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे अगर लाइनें समांतर हैं। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है। अब ध्यान से देखिए कि अगर ये 125 है तो P वाली लाइन देखिए, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 55। क्योंकि वन ये पूरा होना चाहिए क्या, 120, ओ सॉरी 180। तो 180 में से 125 घटा देंगे तो ये 55 आ जाएगा। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 125 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 55। और आप ऐसे भी देख लीजिए कि ये अगर 125 है तो ये 55 होगा। क्यों, क्योंकि ये
ट्रांसवर्सल के एक साइड का इंटीरियर एंगल है, और ट्रांसवर्सल के एक साइड के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। तो अगर ये 125 है तो 180 में से इसको घटाएंगे तो ये 55 आएगा। तो एफ की वैल्यू ई और एफ, ई भी 55 डिग्री आ गया और एफ भी 55 डिग्री आ गया। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हैं ये वाला। अब ध्यान से देखिए, ई और ए एक दूसरे के क्या हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ए इज इक्वल टू ई, क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। अब एफ और सी एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है। अब क्या बचा, बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल बी, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये हमें एंगल सी पता है किसके इक्वल है, एफ के इक्वल, मतलब 55। तो एंगल बी क्या हो जाएगा, 180 से 55 घटा दीजिए, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम किसी भी एंगल को निकाल सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। लेकिन हमें दिया है लाइन एल और एम एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल। एल और एम एक दूसरे के पैरेलल है। ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 110 है तो ये कितना होगा, कितना होगा, 180 में से घटा दीजिए 70, और ये 70 और ये एक्स क्या होंगे, बराबर। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि हमें ये दिया है एल पैरेलल एफ। दूसरा तरीका, अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, 70। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये 70 है तो इसका ये एक क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70 डिग्री। तो चाहे अल्टरनेट एंगल से निकालिए चाहे करस्पॉन्डिंग एंगल से निकालिए, वैल्यू आपकी सेम निकलेगी। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है ए, एल और एम पैरेलल है, तो पैरेलल हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। अच्छा, ये आर्म्स मतलब ए और डी वाली जो भुजाएं हैं वो क्या है, पैरेलल है। एंगल ए बी सी 70 है। इसको दिक्कत हो तो और आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी आगे बढ़ा दीजिए। ये है 70, तो ये भी कितना हो जाएगा, 70। डी जी सी, डी जी सी, तो ये भी कितना हो गया, 70। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तब जब पैरेलल हमें गिवन है, तो पहले से गिवन है। फिर आगे क्या है, डी ई एफ, डी ई एफ। अब ये 70 है तो ये भी क्या होगा, 70। क्योंकि ये देखिए इसको आगे बढ़ा दीजिए तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और इसको एक ट्रांसवर्सल डी ई कट कर रही है, तो ये अगर 70 है तो ये भी 70 होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग, ठीक, संगत कोण। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या कह रहा है, इन द फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। हमें डिसाइड करना है कि एल और एम पैरेलल हैं। तो याद रखिए एल और एम तभी पैरेलल होंगे या तो उनके संगत कोण बराबर हों या एकांतर कोण बराबर हों, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हों या अल्टरनेट एंगल बराबर हों, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक। तीसरा और प्रॉपर्टी है एक, अगर ट्रांसवर्सल के तिर्यक रेखा के एक तरफ के इंटीरियर एंगल का सम कर दें तो 180 डिग्री आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, पैरेलल। यही तीन प्रॉपर्टी हैं, इनको इनको सम कीजिए। देखिए आ रहा 180, 6 4 10, 4 2 6 1 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पैरेलल नहीं। और देखिए यहाँ पर फिगर में दिख रहा है कि एल और एम पैरेलल है, लेकिन
एक्चुअल में पैरेलल नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर ये 126 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 में से 126 घटा दीजिए, तो 180 में से 126 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 54। अब ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर हुए तभी क्या होगा? लाइन पैरेलल होंगी। अब ये 54 है, 44 कभी बराबर हैं? नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये है 75, तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल, ये 75 मत लिखिएगा। क्यों? क्योंकि एंगल हम तब बराबर करते हैं जब लाइन पैरेलल हो। हमें यही चेक करना है कि लाइन पैरेलल है या नहीं। तो आप वो गलती मत कीजिए, हम एंगल से चेक करेंगे। तो ये अगर 75 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 180 है टोटल, एक स्ट्रेट लाइन है, तो 180 में से 175 वो 75 गए तो कितना बचा? 105। ठीक, अब ध्यान से देखिए कि ये 105 है और ये है 75, क्या करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं? नहीं है, तो ये पैरेलल नहीं होंगे और ये दिख भी नहीं रही कि पैरेलल है। यहाँ पर देखिए, ये 123 है, तो आप चाहें तो ये वाला एंगल निकाल लीजिए। ये टोटल बनेगा 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन कितना का एंगल बनाती है? 180 डिग्री का, तो उसमें 57 ये है, तो इस वाले एंगल को क्या हो जाएगा? 123। अब ये एंगल एक दूसरे के क्या हैं? अल्टरनेट एंगल हैं, और अगर अल्टरनेट एंगल बराबर हैं तो इसका मतलब कि एल पैरेलल एम। तो यहाँ पर एल पैरेलल एम। रीजन क्या लिखेंगे? अल्टर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक, यहाँ पर देखिए, ये 98 है, तो ये कितना हो जाएगा? 82। अब ये 82 और ये 72 क्या हैं? इक्वल हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल तो हैं कि, लेकिन क्या ये इक्वल हैं? नहीं है। तो 82 और 72 करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं हैं। और जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होते तो क्या होता है? लाइन पैरेलल में नहीं होती। यहाँ पर लिखिएगा, एल इज नॉट एल इज नॉट पैरेलल टू एम बिकॉज corresponding angles are not equal। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के एक तरफ पड़े, उनका तीनों का प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम ये जानते हैं कि लाइन पैरेलल में है या नहीं। और अगर पैरेलल में है तो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि क्लास 8th में जैसे जैसे हायर स्टडीज़ में आप जाएंगे ये चीज़ें आपको वहाँ पर प्रॉपर्टी के रूप में मिलेंगी और उसी से आपको चेक करना है। कंपटीशन में भी जो आपके ये एसएससी का एग्ज़ाम देंगे आप लोग, सीजीएल वगैरह का, तो उसमें ये सब आएगा। तो अगर अभी से पढ़े रहेंगे तो आपको मस्तिष्क की कोशिकाओं में ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा उस समय। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए। जो आज की प्रॉपर्टी बताई गई है, जो डिफिनीशन बताई गई है, उसको वैसे ही फिगर में करके लिखिएगा। तो फिगर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा एंगल को क्या कहते हैं। ठीक, और वो आगे आपकी कॉपी कंटिन्यू चलेगी फार्मूले। तब तक के लिए खूब अच्छे से केवल और केवल पढ़ाई कीजिए और पहाड़ा याद कीजिए। धन्यवाद।